एक क्यूट सी लव स्टोरी भाग 11। सड़क पर अब भी अंधेरा ही है, लेकिन सुबह की हल्की ठंड दोनों को काफी अच्छी लग रही है। बाइक पर पीछे बैठे नव्या को नींद आने लगी। घर के बाहर बाइक रुकी तो जैसे उसे कोई झटका लगा। अयान को भी ये महसूस हुआ तो उसने पूछा, अभी सो गई क्या? हाँ, शायद नींद आ गई थी। ओके बाय, आराम से जाना और टाइम पर उठ जाना स्टेशन जाने के लिए, नव्या ने कहा और वहां से जाने लगी। अरे इतनी जल्दी? ठीक से बाय तो करो, अयान ने कहा। अब जाओ, मुझे सोना है, नव्या ने कहा और अंदर चली गई। अयान नव्या को देखकर हंस रहा था। उसे मजा आ रहा है नव्या को परेशान करने में। नव्या को नींद आ रही है, लेकिन अयान की नींद तो उड़ गई है। जब तक नव्या घर के अंदर नहीं चली गई तब तक अयान वहीं खड़ा रहा, उसे देखता रहा, क्योंकि वो जानता है कि फिर 10-11 दिन के बाद ही वो नव्या को देख पाएगा। अयान वहां से घर आ गया। वो खुश है जाने के लिए, लेकिन अब एक बेचैनी अपने साथ लेकर जा रहा है, क्योंकि वो नव्या से दूर जा रहा है। नव्या घर जाते ही सो गई। शाम के 6 बज गए। उसके कमरे का दरवाजा खुला। नींद में नव्या को पीहू की आवाज सुनाई देने लगी। वो उसे नींद से जगाने की कोशिश कर रही थी। नव्या की आंखें खुली तो पीहू गुस्से में उसे देख रही थी। क्या हुआ पीहू, सब ठीक है ना तुम यहाँ? नव्या ने दबी सी आवाज में कहा। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें पता है टाइम क्या हुआ? उठो, अपना फोन चेक करो, पीहू ने गुस्से में कहा और वहीं उसके पास बैठ गई। नव्या का फोन साइलेंट पर है। शाम के 6 बजे है और दोपहर 2 बजे से उसे अयान कॉल कर रहा है। नव्या के फोन पर 45 मिस कॉल और 10 मैसेज थे, जिसे देखकर नव्या की आंखें पूरी तरह से खुल गई। इसको क्या हुआ अब? इतनी सारी कॉल्स, उसे पता है मैं सो रही हूँ फिर भी, नव्या ने कहा। कॉल कर लो, वो ट्रेन में है, तुमसे इतनी देर से बात नहीं हुई तो परेशान हो गया, मुझे कॉल करके यहाँ आने को कहा। एक बात समझ नहीं आई, ये हर बार मैं ही क्यों तुम्हारा पता लगाती रहूं? उसको बोलो थोड़ा वेट कर लिया करे, अगली बार ऐसा हुआ ना तो मैं यहाँ नहीं आने वाली, पीहू ने फिर से गुस्से में कहा। क्या कहा उसने? क्यों बात करनी है? ऐसी क्या इमरजेंसी है? नव्या ने चिल्लाते हुए पूछा। मैंने पूछा था लेकिन उसने नहीं बताया। चलो फोन करो, अब तो मुझे भी सुनना है कि ऐसी कौन सी आफत आ गई है, पीहू ने कहा। पहले मैं जाग तो जाऊं, नव्या ने अपनी आंखें मलते हुए कहा। नव्या भी कह ही रही थी कि पीहू की फोन पर फिर से घंटी बजी। लो, अब बात कर लो, नहीं तो मेरे फोन की पूरी बैटरी खत्म कर देगा वो कॉल कर करके, पीहू ने कहा। नव्या ने अपना सिर पकड़ लिया। पीहू से फोन लेकर उसने अयान से बात की। नव्या के हेलो बोलते ही अयान खुश हो गया। क्या कर रही हो तुम? दोपहर से फोन किए जा रहा हूँ, अयान ने पूछा। नव्या हंसने लगी। क्या हुआ अयान, सो रही थी? इतना कौन सोता है नव्या, अयान ने कहा। जो दिन भर और रात भर जागता है ना वो सोता है। अब हुआ क्या ये बताओ, नव्या ने पूछा। हाँ, पर शाम के 6 बज रहे हैं, कुछ खाया भी या सुबह से बस सो ही रही हो, अयान ने पूछा। क्या चाहते हो? मेरे सिर में दर्द हो रहा है और पीहू भी मुझे सामने गुस्से में देख रही है। बात तो बताओ अयान, क्यों परेशान थे? बात नहीं हुई तो, नव्या ने पूछा। ऐसे ही, कुछ खास नहीं, तुमसे बात करने का मन कर रहा था। ट्रेन में बैठते ही तुम्हें फोन किया पर तुमने उठाया नहीं। 2 बजे से शाम के 6 बज गए कॉल करते करते, पर तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चला। मुझे लगा नाराज तो नहीं हो गई तुम्हें रात भर जगाया इसलिए, अयान ने पूछा। मजे ले रहे हो मुझसे? मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, पर पीहू बहुत पिटाई करने वाली है अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे, नव्या ने कहा। पीहू को लगा ये बात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, तो उसने नव्या से फोन लेकर अयान को कहा कि वो उसके फोन पर कॉल कर ले। मैं जा रही हूँ, तुम बात कर लो पहले अयान से, फिर मैं फोन करती हूँ, चलो बाय, पीहू ने कहा और वहां से चली गई। अगले ही मिनट अयान ने नव्या के फोन पर कॉल की। घंटी बजते ही नव्या ने फोन उठाया। हाँ बोलो अयान, नव्या ने कहा। नव्या, तुम्हें एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, इस पर कल पीहू के साथ चली जाना। यही वो आर्टिस्ट मिल जाएंगे जिससे मैंने पेंटिंग बनवाई थी। तुम्हें भी जो भी रेस्टोरेंट के लिए बनवाना हो उन्हें बता देना, वो बना देंगे। इसके लिए तुम्हें कॉल कर रहा था मैं, भूल जाता तो गड़बड़ हो जाती।
और ट्रेन का भी कोई भरोसा नहीं कब नेटवर्क चला जाए, इसीलिए कॉल कर रहा था, अयान ने कहा। अच्छा, तो ये काम की बात थी, इसलिए इतना परेशान थे। हाँ, काम की भी बात थी। और चलो तुम रेस्ट करो, मैं बाद में बात करता हूँ, अयान ने कहा। ठीक है, मैसेज कर दो, मैं चली जाऊंगी और पहुंचकर फोन कर देना, नव्या ने कहा। नव्या फोन साइड पर रखकर आंखें बंद कर लेट गई। उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि अयान उससे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन जो वो सोच रहा था वो कह नहीं पाया। जो कहा वो सुना, जो नहीं कहा वो भी सुन लिया। कहने को इतना कुछ, पर कहने की जरूरत है क्या? दूर हो? नहीं, इतना दूर भी नहीं। पास हो? हाँ, जितना और कोई नहीं। बात करने के लिए बोलना जरूरी तो नहीं, बात होती है दिल से दिल की। कब चाहिए था मुझे साथ, कब कहा था सामने ही रहो। साथ होने के लिए साथ रहना जरूरी तो नहीं। नव्या आंखें बंद कर बैठी रही। उसे कुछ अलग सा एहसास हुआ। अयान की आवाज वो नहीं कह रही थी जो वो कहना चाहता था, पर नव्या ने वो सुन लिया जो उसने सुना नहीं। नव्या गुम थी अपने ख्यालों में और अयान फाइनली खुश हो गया कि उसकी बात नव्या से हो गई। कुछ देर बाद अयान ने एड्रेस भी नव्या को भेज दिया। अगली सुबह ही अयान के बताए एड्रेस पर नव्या पीहू को लेकर पहुंच गई। एक बड़ा सा खूबसूरत घर, शहर के शोर शराबे के बीच होते हुए भी वहां एक अलग सुकून भरी शांति है। घर के बाहर एक बड़ा सा गेट और अंदर चारों तरफ गार्डन में रंग बिरंगे फूल जैसे उनका स्वागत कर रहे हैं। अरे वाह, इतना सुंदर सा घर, सच में लग रहा है किसी आर्टिस्ट का ही होगा। देखो कितने सुंदर फूल है यहाँ, मन कर रहा है कुछ देर यहीं रुक जाए, पीहू ने कहा। हाँ सच पीहू, चलो अंदर भी देखते हैं, जरूर और भी कुछ अच्छा होगा, नव्या ने कहा। सामने एक सफेद रंग का बड़ा सा दरवाजा। पीहू ने दरवाजे की साइड में लगी डोरबेल बजाई और फिर ठीक 1 मिनट के बाद दरवाजा खुला। सामने वाले शख्स को देखकर लग नहीं रहा था कि वो घर का मालिक है। पीहू ने उससे उन आर्टिस्ट के बारे में पूछा। वो वहां काम करता था शायद। उसने पीहू और नव्या को अंदर आने को कहा और उन्हें बुलाने अंदर चला गया। घर के अंदर पहुंचकर पीहू और नव्या हर चीज को बहुत ध्यान से देखने लगी। हर चीज काफी सलीके से सजाई गई है। दीवारों पर पेंटिंग्स लगी हैं और साथ ही कुछ अवार्ड्स भी, जो ये बता रहे हैं कि ये घर किसी बड़े आर्टिस्ट का है। वहां लगी हर पेंटिंग में वही बात है जो नव्या को यहाँ तक खींच लाई है, लेकिन उसे ये सब देखकर थोड़ी सी घबराहट भी होने लगी। उसे लगा कि ये घर देखने में किसी बड़े आर्टिस्ट का हो सकता है, और अगर ऐसा ही है तो वो उसके छोटे से रेस्टोरेंट के लिए पेंटिंग्स क्यों बनाएंगे। जब पीहू की नजर नव्या पर पड़ी तो उसके चेहरे को पढ़ने की वो कोशिश करने लगी। क्या हुआ, टेंशन में क्यों आ गई नव्या, पीहू ने पूछा। कुछ नहीं पीहू, मुझे लग रहा है हम यहाँ आ तो गए, लेकिन क्या हमने ठीक किया यहाँ आकर? मतलब ये पेंटिंग्स देखो, वो क्यों हमारे रेस्टोरेंट के लिए पेंट करेंगे? मुझे लगता है अयान ने फिर कुछ किया होगा, तभी वो हमसे मिलने को भी तैयार हुए हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या कहूंगी, नव्या ने कहा। सब ठीक होगा नव्या, घबरा क्यों रही हो? वैसे अयान कहाँ है, उसका फोन नहीं आया अब तक, पीहू ने पूछा। मैंने किया था उसे कॉल, पर नेटवर्क प्रॉब्लम था, शायद बात नहीं हो पाई। ओह तो ये बात है, इससे घबराहट हो रही है तुम्हें? अयान से बात नहीं हुई, पीहू ने उसे छेड़ते हुए कहा। पीहू की बात सुनकर नव्या कुछ कहती कि उससे पहले ही सामने से कोई आता दिखाई दिया। पीहू और नव्या दोनों उसी डायरेक्शन में मुड़ गई। सामने करीब 70 साल के एक बुजुर्ग हैं, जो उम्र में जरूर ज्यादा हैं, लेकिन उनके फिटनेस को देखकर लग नहीं रहा कि वो इतने बड़े होंगे। अरे बैठो, खड़े क्यों हो गए? बताओ क्या लोगे, कॉफी चलेगी? वैसे तुम दोनों में से नव्या कौन है? सामने से आई इस आवाज से नव्या और पीहू दोनों चौंक गए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ऐसे ही ठीक है। और ये नव्या है और मैं पीहू। अयान ने आपका एड्रेस दिया था, हम यहाँ पेंटिंग के लिए आए हैं, पीहू ने कहा। हाँ, अयान ने बताया था
आओ मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें, और कॉफी तो पीनी पड़ेगी, चलो मेरे साथ। उन बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें अपने पीछे आने को कहा। पीहू और नव्या ने एक दूसरे को देखा और फिर उनके पीछे चल दिए। उनका घर से ज्यादा एक बड़ी सी हवेली लग रहा है। कौन सा रास्ता कहाँ से निकल रहा है कुछ समझ नहीं आया। बस नव्या और पीहू उनके पीछे चलते रहे। घर के बीच में एक छोटा सा बगीचा भी है जिसे खूबसूरती से सहेजा गया है। सूरज की किरणें हवेली की दीवारों पर छनकर आ रही हैं। उस बगीचे से गुजरकर वो सामने एक कमरे में पहुंचे। कमरा किसी पेंटिंग एग्जीबिशन का बड़ा सा हॉल लग रहा है। हर तरफ कैनवस पर रंगों की अलग दुनिया दिखाई दे रही है। हर पेंटिंग को नव्या ध्यान से देखने लगी और इंतजार भी कर रही थी कि वो बुजुर्ग उससे कुछ कहे। अयान ने बताया था कि तुम अपने रेस्टोरेंट के लिए पेंटिंग्स बनवाना चाहती हो। ये मेरा पेंटिंग स्टूडियो है, सारी पेंटिंग मैं यहाँ ही बनाता हूँ, तो सोचा तुमसे बात करने की इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। बताओ क्या है तुम्हारे दिमाग में, उन्होंने पूछा। मुझे सब याद था पर ये सब देखकर भूल गई। आपकी पेंटिंग्स मेरी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इनको देखकर लगता है कि कुछ भी बनाओ वो मास्टरपीस ही होगा। क्या बोलूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, नव्या ने कहा। हाँ ये तो सब कहते हैं, पर अयान ने बताया कि तुम काफी क्लियर हो अपने माइंड में, तुम्हें क्या चाहिए बताओ तो क्या सोचा था। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए वैसा ही कुछ बनाने का, उन्होंने कहा। मैं बता दूंगी आपको, पहले कुछ जानना है मुझे। आपकी हर पेंटिंग में एक लड़की है, लगभग एक सी, पर हर पेंटिंग में उसकी परछाई से ही दिखाई दे रही है। वो साफ साफ क्यों नहीं दिखती? कई पेंटिंग्स में तो ढूंढना पड़ रहा है, पर वो है सब जगह। ये कौन है? नव्या ने पूछा। मतलब वाकई तुम्हें इंटरेस्ट है पेंटिंग्स में? ये सवाल वही कर सकता है जो बहुत ध्यान से हर पेंटिंग को देखकर उसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश करे। ये एक सीक्रेट है, अगर तुम्हें अभी बता दिया तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पहले हम अच्छे से आपस में बातचीत कर ले, फिर बताता हूँ। लो कॉफी भी आ गई। नव्या के सवाल का ये जवाब उसे मिला। कॉफी पीते पीते नव्या और पीहू से उन्होंने कई सवाल किए। दोनों की पढ़ाई से लेकर परिवार तक की कई बातें हुई। पीहू और नव्या बहुत जल्दी उनसे घुल मिल गई। शायद उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। साफ, सरल और सुलझे हुए इंसान लगे वो दोनों को। तीनों बात कर ही रहे थे कि उनके फोन पर किसी का कॉल आया। उन्होंने फोन उठाकर कहा, हाँ बताओ, ठीक से पहुंच गए ना? ओके ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ वो दोनों यही हैं, बात करोगे? पीहू नव्या को देखकर मुस्कुराने लगी। नव्या भी समझ गई कि कॉल अयान का ही है। फोन नव्या को देकर उन्होंने कहा, अयान है, जाओ आराम से बाहर जाकर बात कर लो, मुझे पीहू से कुछ बात करनी है। नव्या हैरान हो गई उनकी बात सुनकर, पर कोई और चारा नहीं था। फोन लेकर नव्या कमरे से बाहर गार्डन में आ गई। नव्या के हेलो बोलते ही सामने से अयान की आवाज आई। अपनी आवाज में अपनी खुशी का बयान कर रहा है अयान। वो खुश है कि फाइनली नव्या वहां पहुंच गई। अभी पहुंचे क्या? नव्या ने पूछा। हाँ बस होटल रूम में हूँ, तुम बताओ कैसा लग रहा है वहां? बात हो गई तुम्हारी? अयान ने पूछा। हाँ यहाँ तो सब अच्छा है, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। ये तो बहुत बड़े आर्टिस्ट लग रहे हैं और मुझे पता नहीं मैं कैसे बात करूं। वैसे वो पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे कंफर्टेबल करने की, लेकिन फिर भी बहुत छोटी हूं मैं उनसे, कैसे कहूं उन्हें मेरे हिसाब से कुछ बनाने के लिए? नव्या ने पूछा। अरे नव्या इतना सोचो मत, मुझे पता है वो कैसे हैं। वो बहुत कूल है, तुम कैसे भी बात कर सकती हो। मैंने बताया था ना उनके बारे में, उनके पास हर सवाल का जवाब है। फिक्र मत करो, बस बता दो उन्हें कि क्या चाहिए तुम्हें, वो बना देंगे ठीक वैसा ही, अयान ने कहा। नव्या कुछ सोचने लगी, फिर कहा, पर ये बात तो तुमने अपने नाना जी के लिए कही थी। एक मिनट रुको, तुम्हारे नानू है और ये घर तुम्हारा है अयान, ऐसा है क्या? नव्या ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं वो, अयान कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। ये सब क्या है अयान, पहले क्यों नहीं बताया? नव्या ने पूछा। नव्या पहले बता देता तो तुम जाते ही नहीं, और अब प्लीज कुछ मत सोचो, तुम सही जगह पर हो, उनसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। मैंने उन्हें मना किया था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया। तुम गुस्सा तो नहीं ना? सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो, अयान ने कहा। नहीं अयान बुरा नहीं,
वो तो बहुत अच्छे लगे मुझे, पर तुम्हें पहले बताना चाहिए था। और वैसे एक बात तो है ना, उनके काम के हिसाब से हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो वो बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, तुम समझ रहे हो ना। बहुत मुश्किल में डाल दिया तुमने। अब क्या करूँ तुम ही बताओ, नव्या ने पूछा। इतना मत सोचा करो नव्या, तुम्हारी तरह मुझे भी रेस्टोरेंट में सब कुछ बेस्ट चाहिए। और वैसे भी मैं कोई पेंटिंग उनसे बनवाता हूँ तो पैसे बीच में नहीं आते, और ये काम भी मेरे लिए ही है, इसलिए ये सब मत सोचो। और वैसे भी तुम्हें इस वक्त वहां भेजने के पीछे मेरा अपना स्वार्थ भी था। देखो, एक साथ दो काम हो गए। तुम्हें वैसी पेंटिंग मिल जाएगी जैसे तुम्हें चाहिए, और मैं यहाँ हूँ तो नानू को अकेला महसूस भी नहीं होगा। तुम और पीहू उनसे मिलने गए हो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और उन्हें भी खुशी होगी। एक काम करो, कुछ दिन ऐसे ही वहां आते जाते रहो, उनसे बात करके अपनी पेंटिंग बनवाओ, यही सबके लिए अच्छा है, अयान ने कहा। एक बात बताओ, तुम जानबूझकर ऐसा करते हो या ये हो जाता है, नव्या ने कहा। उसकी आवाज में झलक रही परेशानी अयान को भी परेशान करने लगी। क्या हुआ, क्या किया मैंने, अयान ने पूछा। मुझे हमेशा ऐसी सिचुएशन में डाल देते हो जहां ना मैं हाँ कर सकती हूँ और ना ही मना कर सकती हूँ। अब फिर नव्या कुछ कहते कहते रुक गई। नव्या, मैं जानता हूँ ऐसी सिचुएशंस तो आती रहेंगी, मैं हूं या कोई और। अच्छा छोड़ो मेरी बात, सोचो तुम्हें क्या ठीक लग रहा है। तुम जो भी फैसला करोगी हम सब मानेंगे। प्लीज कोई टेंशन मत लो, अयान ने कहा। ठीक है, अभी फोन रखो, मैं बाद में बात करती हूँ, नव्या ने कहा। अयान से बात करके वापस अंदर पहुंची नव्या काफी चुप थी। अयान की नानू ने इसी बीच पीहू को भी सब बता दिया। अब दोनों ही नव्या के रिएक्शन का इंतजार करने लगे। तुम नाराज तो नहीं हो नव्या? सच बताऊं तो मैंने ही मना किया था अयान को कि अगर वो तुम्हें पहले बता देता तो तुम शायद यहाँ आती नहीं, और फिर मैं तुमसे नहीं मिल पाता। ओ, आप भी ऐसा ही सोचते हो? एक बार बता देता अयान तो मैं और खुलकर बात करती आपसे। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे बात करूं इतने बड़े आर्टिस्ट से। और वैसे क्या बताया आपको अयान ने मेरे बारे में? हर बात में गुस्सा करती हूँ क्या मैं? नव्या ने कहा। पीहू और नानू दोनों नव्या की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। ओहो, तो इसका मतलब है कि सब ठीक है। चलो अब बताओ, तुम्हें कैसी पेंटिंग चाहिए अपने रेस्टोरेंट के लिए? क्या है तुम्हारे माइंड में? नानू ने पूछा। बताती हूँ, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपकी पेंटिंग में ये लड़की कौन है? नव्या ने फिर से पूछा। ये लड़की अयान की माँ है, मेरी बेटी। उसकी जाने के बाद अयान और मैं दोनों अकेले से हो गए थे, तो एक दिन मैंने ये पेंटिंग बनाई। उसे भी पेंटिंग बहुत पसंद थी। मुझे हमेशा आइडिया देती थी और मैं वैसा ही बनाता था। बस अब जो भी बनाता हूँ उसकी झलक उसमें आ ही जाती है। अयान कहता है कि इस जगह इन सब पेंटिंग्स को देखकर उसे माँ की कमी महसूस नहीं होती, सुकून मिलता है, इसलिए सारी पेंटिंग एक साथ यहाँ लगा दी, नानू ने कहा। क्या हुआ था उन्हें? पीहू ने पूछा। एक्सीडेंट हुआ था, अयान भी साथ में ही था, पर उसे कुछ नहीं हुआ। 5 साल हो गए, लेकिन वो भूल नहीं पाया वो दिन। अपने घर जाने का मन नहीं करता उसका, इसलिए यहाँ मेरे साथ ही रहना शुरू कर दिया। खुश रहता है वो और चाहता है कि सब खुश रहें, लेकिन अंदर जो दर्द है ना, वो उसके साथ ही चलता है हमेशा, नानू ने कहा। नव्या ये सब सुनकर महसूस कर रही थी अयान का दुख, और उसे ये भी अब समझ आ रहा है कि क्यों अयान खुद को इतना बिजी रखता है। उसे खुद पर भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि वो हमेशा अयान को परेशान करती रहती है, जबकि वो खुद इतनी बड़ी परेशानी से उभरने की कोशिश हंसते हंसते कर रहा है। नव्या ये सब सोच ही रही थी कि उसे नानू की आवाज सुनाई दी। अरे कहाँ खो गई नव्या? अब तो बताओ कैसी पेंटिंग चाहिए तुम्हें? हाँ, मैं बताऊंगी आपको। अभी बहुत देर हो गई है पीहू, और मुझे चलना चाहिए। हम कल आ जाएंगे कॉलेज के बाद, फिर बात करते हैं, नव्या ने कहा। ठीक है नव्या, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर ये जरूर कहूंगा कि तुम दोनों से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, नानू ने कहा। हमें भी अच्छा लगा यहाँ आकर, और आपसे बहुत कुछ सीखना है, इसलिए आते रहेंगे, नव्या ने कहा। नव्या और पीहू वहां से निकल गए। घर के सामने स्कूटी रुकी। नव्या को पूरे रास्ते चुप देखकर पीहू ने उससे पूछा, कुछ कहो भी नव्या, कब से चुप हो? अयान से भी बात कर लो, बहुत देर हो गई है, वो भी टेंशन में होगा। तुमने कुछ नहीं कहा उसे भी, पीहू ने कहा। मुझे ना बहुत सारी बातें करनी है अयान से। उसकी जितनी गलतफहमी है ना मेरे बारे में, उन सबको दूर करना है। उसे लगता है मैं हर बात से नाराज हो जाऊंगी,
लेकिन ऐसा नहीं है। उसे समझाना चाहती हूँ कि असल में मैं क्या सोचती हूँ, पर ऐसा करने के लिए हमें और अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा। पीहू, मैं चाहती हूँ मुझे समझे, पर ऐसा कब और कैसे होगा ये नहीं पता। आज फिर मुझे गुस्सा नहीं आया उस पर। अच्छा लगा उसकी नानू से मिलकर, और अगर वो पहले बता देता तो शायद और अच्छा लगता। नव्या ने कहा। एक काम करो नव्या, थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करो। उसको अभी फोन करो और थोड़ा प्यार से बात करो, पीहू ने हंसते हुए कहा। मतलब क्या मैं उससे गुस्से में बात करती हूँ हमेशा? और वैसे भी मैं किसी के लिए चेंज नहीं होने वाली। उसको बात करनी है तो वो फोन करेगा, नव्या ने कहा और पीहू को बाय करके अपने घर चली गई। नव्या के घर पहुंचने के 1 घंटे बाद अयान का फोन आया। नव्या ने फोन उठाया तो, लेकिन कुछ कहा नहीं। नव्या, आज बात नहीं करनी? नानू तो कह रहे थे तुम काफी खुश थी और उनसे बहुत सारी बातें की, तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? कुछ तो बोलो, अयान ने फिर कहा। बैंगलोर कैसा है? तुम्हारी वर्कशॉप कब शुरू होगी? नव्या ने कहा। अभी तो कुछ देखा नहीं, बहुत थक गया था तो आराम कर रहा हूँ। वर्कशॉप कल सुबह 9 बजे से है, पर तुम बताओ नानू कैसे लगे? उनकी पेंटिंग्स पसंद आई? अयान ने पूछा। वो मेरे और उनके बीच की बात है, तुम्हें बताना जरूरत नहीं। मैं खुद हैंडल कर दूंगी, तुम अपनी वर्कशॉप पर ध्यान दो, नव्या ने कहा। मतलब मैं फोन रख दूं, तुम बात नहीं करोगी? अयान ने पूछा। क्यों करूं मैं तुमसे बात? 1 बजे बताओ, नव्या ने कहा। हम दोस्त है ना नव्या, इसलिए। और वैसे मेरी बात हो गई है नानू से, तुम जाओगी उनसे पेंटिंग बनवाने, ये भी पता है मुझे। ठीक है, अब फोन रखो, मुझे पढ़ाई करनी है, नव्या ने कहा। अयान ने फोन रख दिया और अपनी वर्कशॉप की तैयारी करने लगा। उसने अपना लैपटॉप खोला तो नव्या के एक मेल पर उसकी नजर पड़ी। मेल खोला तो वो एक ब्लॉग का लिंक था। अयान हैरान था उस लिंक को देखकर। उसने खोल कर देखा तो वो रेस्टोरेंट का ब्लॉग था जो उसने नव्या को बनाने के लिए कहा था। रेस्टोरेंट के नाम से बनाए उस ब्लॉग की हर पोस्ट में वहां की झलक दिखाई दे रही है। हर तस्वीर के साथ कुछ लिखा नव्या ने, जिसे पढ़कर अयान खुश हो गया। सवाल, सबसे शांत जगह कौन सी है? जवाब, आपका अपना दिल। सवाल, अच्छा तो सबसे शोर वाली जगह कौन सी है? जवाब, आपका अपना दिल। दिल की आवाज जब सुनाई देने लगती है तो उससे सुकून भरा कुछ नहीं होता, और दिल जब शोर करता है तो उसे दुनिया की कोई आवाज नहीं दबा सकती। आइए सुनिए अपने दिल की आवाज। यहाँ साज भी है जो आपकी दिल की धुनों को साथ देगा। दिल को अगर सुकून की तलाश है तो यहाँ पल बिताइए, ये पल आप कभी भूलेंगे नहीं। ऐसा ही बहुत कुछ लिखा नव्या ने अपने ब्लॉग में, जिसे काफी देर तक अयान पढ़ता रहा।